हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 16 विच इज नोन एज सपोर्ट एंड मूवमेंट। ठीक है, अब सपोर्ट एंड मूवमेंट्स में सबसे पहली बात ये है कि हमारा ये चैप्टर जो है वो दो कंप्लीट हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा जो है वो सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट में भी आप प्लांट की अलग सपोर्ट पढ़ेंगे, एनिमल्स की भी आप अलग सपोर्ट पढ़ेंगे। मतलब हमने सपोर्ट एंड मूवमेंट को इकट्ठा नहीं रखा, बल्कि सपोर्ट को अलग रखा है, मूवमेंट्स को अलग रखा है। और जो चीजें सपोर्ट में यूज होती है, फॉर एग्जांपल एनिमल्स में अगर स्केलेटन यूज होता है तो पहले हम इसमें स्केलेटन डिस्कस कर चुके होंगे सारा, और उसके बाद जाकर कहीं हम जो है वो डिस्कस करेंगे जो मूवमेंट है। मतलब हमारा पहला पर्पस जो है वो इस चैप्टर का वो वही है जो इसका पहला वर्ड लिखा हुआ है, यानी सपोर्ट। ठीक हो गया। अब इसमें एक चीज जो है वो अब हम देखेंगे, क्योंकि मैंने भी आपसे जिक्र कर दिया कि हमने पहले एनिमल्स का पोर्शन पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहली चीज जो है प्लांट्स के हवाले से अगर हम देखते हैं तो प्लांट्स के जिम्मे में मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस, नहीं एक मिनट, डू प्लांट्स मूव? जी, क्या प्लांट्स मूव करते हैं? मैं कह रहा हूँ सर को नजर नहीं आता। जी, नो क्या? नो, अच्छा जी। इससे अगर एक ऑब्वियसली हम सबका आंसर एक इमीडिएट आंसर ये होता है कि मूव का मतलब तो ये हुआ कि वो शायद जो हैं वो अपनी जगह से हिलते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, मूवमेंट ये होता है कि मूविंग द बॉडी पार्ट्स विदाउट रिप्लेसिंग द पोजीशन। अपनी पोजीशन को रिप्लेस किए बगैर अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करना, इसको आप मूवमेंट कहते हैं। अब बताइए क्या प्लांट्स मूवमेंट करते हैं? अब आपका आंसर होना चाहिए यस। क्या वजह है कि ये वाली जो हरकत है ये प्लांट्स करते हैं अपनी जगह पर रहते हुए। अगर आप बात करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं पौधे जिनका फूल शाम के टाइम ऐसे लगता है जैसे मुरझा गया, लेकिन सुबह के टाइम दोबारा से खिला हुआ होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका आपको पता लगता है, जैसे सनफ्लावर है जिसका फोकस किस तरफ होता है, सूरज की तरफ। जहां जहां सूरज जाता है वो उस लिहाज से क्लॉक के लिहाज से सूरज की तरह वो उस तरह मूव करता जाता है। तो ये मूवमेंट तो प्लांट्स में है। तो फिर उस चीज को हम क्या कहते हैं जी? व्हाट डू वी कॉल दैट दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इन विच पोजीशन इज रिप्लेस? जी, अब बताइए, अगर पोजीशन को रिप्लेस किया जाए तो फिर उसको क्या कहते हैं हम? अगर उसको मूवमेंट नहीं कहते तो उसको क्या कहते हैं फिर हम? लोकोमोशन। यस, परफेक्ट आंसर जी, बिल्कुल, उसको हम कहते हैं लोकोमोशन। ठीक है, यानी अगर प्लांट्स अपनी जगह से मूव नहीं करते तो इसका अपनी जगह चेंज नहीं करते तो इसका मतलब है वो लोकोमोशन नहीं कर रहे। लेकिन अगर वो अपनी जगह पर रहते हुए अपने पार्ट्स को मूव कर सकते हैं देन दे आर मूविंग। और आपने इस चैप्टर में आगे जाके पढ़ना है प्लांट मूवमेंट। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारा जो बल्कि मैं थोड़ा सा जो है वो ये चीज शायद मैं मिस कर गया कि जो मूवमेंट इन प्लांट है वो एनिमल की सपोर्ट से पहले आ जानी है। यानी ये चैप्टर कुछ इस तरह से है कि पहले है सपोर्ट एंड मूवमेंट, वो है प्लांट्स में, प्लांट्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा शुरू होगा सपोर्ट एंड मूवमेंट। हाँ बिल्कुल, ये मैं थोड़ा सा गलत बता गया। और वो उसमें हम पहले एनिमल्स में सपोर्ट पढ़ेंगे, फिर एनिमल्स में ही मूवमेंट पढ़ेंगे। मतलब पहले ये चैप्टर किसके लिहाज से खत्म हो चुका होगा? पहले ये चैप्टर प्लांट्स के हिसाब से खत्म हो चुका होगा, उसके बाद फिर एनिमल्स के लिए शुरू होगा। तो अब आते हैं वापस बात की तरफ। तो अब आइए कि इवन फॉर और आपको ये भी पता लग गया कि प्लांट्स आर सेसाइल, मतलब अपनी जगह से मूव नहीं करते। सेसाइल, लोकोमोट ना जो कर रहा हो वो सेसाइल होता है, जो लोकोमोट ना कर सक रहा हो वो सेसाइल होता है। अच्छा, फॉर सेसाइल मोड ऑफ लाइफ प्लांट्स नीड सपोर्ट। ये प्लांट्स को सबसे ज्यादा, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को सबसे ज्यादा कौन सा प्रेशर होता है जो फेस करना पड़ता है?
जिसकी वजह से उन्हें सपोर्ट चाहिए होती है। जी कौन सी वो सपोर्ट है जो प्लांट्स को चाहिए, कौन से वो प्रेशर है जिसके अगेंस्ट प्लांट को सपोर्ट चाहिए। हम होते ना, हमें अगर धक्का मिलता है तो हम किसी चीज का सहारा लेने की कोशिश करते हैं कि कहीं से हम गिरे ना। तो वो कौन सा प्रेशर है, वो कौन सा धक्का है जो प्लांट्स को मिल रहा है जिससे उनको जो है वो सपोर्ट चाहिए। Trigger pressure. सॉरी दोबारा बोलिए। Trigger pressure. नो स्टर्गर प्रेशर तो उससे तो वो सपोर्ट ले रहे हैं, जो उनको फेस करना पड़ रहा है, जो इन्वायरमेंट उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। कभी देखा कि किसी तेज आंधी के बाद गंदम की फसल ऐसे बिछ गई हो, खासतौर पे वो जो गांव से बिलोंग करते हैं, गांव वाले एरिया से। गंदम की फसल क्या होता है, कहते हैं जी अगर आंधियां वगैरह चलें या बारिश वगैरह हो तो गंदम की फसल जो सीधी खड़ी होती है वो बिल्कुल जमीन के साथ बिछ जाती है, बेकार हो जाती है, बेड़ा गर्क हो जाता है उसका। वो क्यों? क्योंकि प्लांट को सबसे बड़ा प्रेशर जो फेस करना पड़ता है फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज विंड प्रेशर। जी लैला, आप कुछ कह रही थी? जी। अब देखिए, इसमें जो आप बात कर रही है ना, उस एंगल से अगर हम देखते हैं तो विंड एक्चुअली, प्लांट्स मस्ट हैव some supportive structures that help it to stand against the wind pressure. कोई ना कोई ऐसा सपोर्टिव स्ट्रक्चर होना चाहिए जो प्लांट्स की हेल्प करे ताकि प्लांट विंड प्रेशर के अगेंस्ट जो है वो खड़ा रह सके। 9th चैप्टर आपको याद दिलाऊंगा। 9th चैप्टर में जो ब्रायोफाइट्स थे उनके अंदर क्या नहीं था? हरी अप जल्दी करें। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बाकी मेरे नेट इशू तो नहीं है? ओए एक मिनट मैं जरा नेट सिग्नल चेंज कर लूं, ठहरिए। हेलो, अब ठीक है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर। अब अच्छा, मैं क्या पूछ रहा था? आखिरी सवाल क्या पूछा था मैंने? ब्रायोफाइट्स में कौन सा स्ट्रक्चर नहीं होता? हाँ, ब्रायोफाइट्स में कौन सा स्ट्रक्चर नहीं होता? कौन सी ऐसी चीज है जो ब्रायोफाइट्स में नहीं होती, जो ब्रायोफाइट कहलाते हैं? वेस्कुलर बंडल्स। और वेस्कुलर बंडल्स ब्रायोफाइट में ना होने की वजह से ब्रायोफाइट्स में ऐसे सेल्स नहीं होते, क्योंकि वेस्कुलर बंडल में जो सेल्स होते हैं ना, वेस्कुलर बंडल्स के सेल्स में सेकेंडरी वॉल होती है। जी बच्चे जल्दी से बताइए, सेकेंडरी वॉल का क्या फायदा है? सेकेंडरी वॉल कहाँ होती है और क्या फायदा है? जी, ये आज इंटरेक्टिव सेशन ही चलेगा क्योंकि यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट फिलहाल डिग आउट हो रहे हैं। जल्दी करें। वेस्कुलर बंडल्स के सेल्स में सेकेंडरी वॉल होती है। सेकेंडरी वॉल कहाँ होती है और क्या फायदा है? जी जल्दी से। ओए मुंडे हो, उसे भी बोलो यार कुछ आज। लड़कियां भी 2 दिन ही बोलती हैं, बाकी सारी चुप रहती हैं। जी जल्दी से। सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ होती है और इसका क्या फायदा है? सर ये सेल वॉल में होती है। और सेल वॉल में होती है कहाँ? सेल वॉल में कहाँ होती है? आपने क्या कहा, किसके दरमियान? नो, वो मिडल लेवल है। प्राइमरी वॉल के, मुझे उम्मीद है आपने यही आंसर किया है। जो प्राइमरी वॉल है, जो प्राइमरी सेल वॉल है, जो फर्स्ट सेल वॉल है, उसके अंदर यानी इनसाइड द प्राइमरी वॉल, जो प्राइमरी सेल वॉल है ना, जो हर सेल के पास होती है। याद रखिए, यहां पर जो है वो अपने जहनों में बात रखें, सेकेंडरी सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन एवरी प्लांट सेल। हर प्लांट सेल में सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती, लेकिन हर प्लांट सेल में प्राइमरी सेल वॉल होती है। जिनमें प्राइमरी सेल वॉल होती है
और उनमें सेकेंडरी सेल वॉल भी बननी होती है। याद रखिए, सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बनती है, मतलब अगर ये प्राइमरी सेल वॉल है तो उसके पीछे सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी, उसकी बैक साइड पे सेकेंडरी वॉल बनेगी, उसके पीछे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उसके पीछे होगा बाकी साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो अब आइए, वेस्कुलर बंडल्स के सेल में सेकेंडरी वॉल है जो कि एडिशनल सेल वॉल है। अब इसका फायदा क्या है, जल्दी से हरी आप। सपोर्टिंग। सपोर्टिंग, कैसे सपोर्टिंग कर रही है ये जी? प्राइमरी सेल वॉल में कौन सा मटेरियल होता है? इसको रैपिड फायर समझा करें, जल्दी जल्दी आंसर किया करें। लला थोड़ा सा ऊंचा बोलें, आपकी आवाज नहीं आई। बेटा मैंने चैट ऑन कर दिया, आपका आंसर आएगा तो मुझे मिल जाएगा। चलें छोड़ दे। सेकेंडरी सेल वॉल, लला फिर कुछ बोली थी जी। सेलुलोज और हेमी सेलुलोज तो प्राइमरी वॉल में होता है, बिल्कुल बिल्कुल। सेलुलोज और हेमी सेलुलोज तो प्राइमरी वॉल में होता है। तो फिर सेकेंडरी वॉल में कौन सा मटेरियल होता है? सेकेंडरी वॉल में मौजूद होता है लिग्निन, एंड लिग्निन इज अ वेरी टफ कार्बोहाइड्रेट, वेरी टफ कार्बोहाइड्रेट। जी सहर, आप क्या कह रही थी? बहुत टफ कार्बोहाइड्रेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्बोहाइड्रेट है। अब जिन सेल्स में प्राइमरी वॉल है उनके पास तो सपोर्ट है ही है, उनके पास तो प्राइमरी वॉल की सपोर्ट है, सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज मौजूद है, वो अपने उस सेल वॉल से सपोर्ट ले लेंगे। लेकिन जिनके पास सेकेंडरी सेल वॉल है उन सेल्स की सपोर्ट जो है वो कोई और प्लांट उनकी सपोर्ट का मुकाबला नहीं कर सकता। और वेस्कुलर बंडल्स के सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है सपोर्ट के लिहाज से? वैसे तो वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम है, उनके अंदर कोहेशन और एडहेशन होती है, दीवारों से चिपकते हुए वाटर के मॉलिक्यूल ऊपर को निकल जाते हैं। ठीक है, वो उनका फंक्शन है। जो स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी है वेस्कुलर बंडल्स में वो ये है कि इनके सेल्स की सेल वॉल एक नहीं बल्कि दो होती हैं जो कि इनको सपोर्ट में हेल्प करती हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब आइए अगली बात के ऊपर। अगली बात हमारी ये है कि इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मैनी प्लांट्स यूज वेस्कुलर बंडल्स और इसी में आप देखें सेकेंडरी सेल वॉल एज देयर सपोर्टिव पार्ट, सपोर्टिव स्ट्रक्चर, या इसको आप कह लें एज देयर स्केलेटन। क्योंकि ये जितने आपको बाहर ऊंचे ऊंचे 50-50 साल पुराने, 100-100 साल पुराने ट्रीज नजर आते हैं, इन सब ट्रीज में सेकेंडरी सेल वॉल है, जाइलम फ्लोएम है, तो ये इतने बड़े बड़े और इतने ऊंचे ऊंचे ग्रो हुए हैं, वरना ये कभी इतने ऊंचे ना ग्रो हो सकते। सो इट मींस दे हैव वेस्कुलर बंडल और उनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद है। सेकेंडरी सेल वॉल पूरे प्लांट का बिल्कुल वैसा ही पार्ट है जैसे हमारा स्केलेटन है, इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल से मिला करती है। ठीक है, तो जो सेकेंडरी सेल वॉल वाले सेल्स होते हैं, मेनली जो सेकेंडरी सेल वॉल जिन सेल्स में होती है उनको हम कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा सेल। वेस्कुलर बंडल्स के सेल में तो होती ही होती है, उसके अलावा कुछ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं उनमें होती है। अब स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की टाइप कौन कौन सी हैं तो आइए इसको देख लेते हैं। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की टाइप, इसमें नंबर 1 है फाइबर्स। अब ये फाइबर्स क्या हैं? फाइबर्स ऐसी स्पेशल सपोर्ट है जो जाइलम वेसल्स के दरमियान में होती है। इसको समझने के लिए डायग्राम ओपन करते हैं। ये डायग्राम चेक करें, बहुत ही जबरदस्त डायग्राम। ये देखिए, ये जाइलम वेसल है, यहां से वाटर ने ऊपर जाना है, ये वाटर ऊपर जा रहा है, ये वाटर ऊपर जा रहा है, ये वाटर ऊपर जा रहा है। ये क्या है? स्क्लेरेनकाइमा सेल्स यानी फाइबर। ये फाइबर्स जो हैं ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप 3 पाइप्स को दरमियान में एक दूसरे के साथ जोड़ के रखने के लिए आप उनके इर्द गिर्द छोटे छोटे बांस लगा देते हैं, छोटे छोटे जो है उनके गिर्द आप सपोर्टिव सतून लगा देते हैं। तो हर जाइलम एलिमेंट के दरमियान, हर जाइलम वेसल के दरमियान में फाइबर्स को धंसाया गया होता है। ठीक है, जैसे अगर ये एक जाइलम वेसल है, इसके इर्द गिर्द एक पूरी फाइबर्स की लेयर होगी जो इसको इसके इर्द गिर्द इसको प्रोटेक्ट कर रही होगी। तो स्क्लेरन और फाइबर्स का मैंने आपको क्या बताया, फाइबर्स का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? वो वंस अगेन वही वाला फीचर है, यानी
दे हैव सेकेंडरी सेल वॉल। थिक इनकी सेल वॉल होती है और इनके अंदर जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होती है। ठीक है, इसके बाद इनका जो स्क्लेरेंकाइमा सेल्स की जो है, इनकी एक और टाइप होती है जिनको हम कहते हैं ट्रेकिड। यहां पर टाइप्स लिखी हुई हैं आपके बुक में, फाइबर, सॉरी, स्क्लेरिड। ये वाली इसकी डायग्राम बुक में भी बड़ी प्यारी बनी हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरी टाइप है स्क्लेरिड। और स्क्लेरिड्स के बारे में जो है वो आपके अक्सर बॉटनिस्ट कहते हैं कि जो स्क्लेरिड्स होती हैं दे फॉर्म अ स्टोन सेल। स्टोन सेल से क्या मुराद है? ये जो अखरोट का वो होता है, शेल होता है, दो तरह के अखरोट होते हैं। एक होता है कागजी अखरोट, उसको तो आप जोर से जमीन पे मारे तो वो वैसे ही उसका छिलका, जो सीड का कोट होता है वो उतर जाता है। कुछ सीड होते हैं, जैसे आप कभी चबा कर देखें, खुबानी का सीड। इसी तरीके से कुछ खास किस्म के अंगूर ऐसे आते हैं जिनका सीड चबाएं तो दांतों को पता लगता है कि भाई कुछ चबाया है। फिर वो जो देसी प्रॉपर अखरोट होता है उसका उस सीड को कभी आप दांत से चबा कर देखें, लग पता जाएगा। खुबानी के साथ साथ एक और चीज होती है जिसका बीज आड़ू का बीज। इस तरह के जितने स्ट्रॉन्ग बीज हैं, बहुत थिक बीज हैं, इनके अंदर क्या चीज होती है, आइए जरा इसकी डायग्राम देखते हैं। ये देखिए, इनके अंदर स्पेशल किस्म के जो है वो मैं आपको दिखाता हूं। इनके अंदर ये देखें, ये इनके अंदर जो आपको नजर आ रही है ना, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये जो हैं ये स्पेशल किस्म की सेलुलर, ये स्पेशल किस्म के सेलुलर कनेक्शंस है। और इनको उसने क्या नाम दिया है? इनको उसने नाम दिया है स्क्लेरिड्स का। यानी ये एक ऐसा नेटवर्क बना देते हैं जिसमें ये सारे सेल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और ये इतना स्ट्रॉन्ग सीड कोट बनाते हैं। ज्यादातर ये जो स्क्लेरिड्स होती हैं ये सीड कोट में होती है, ये सीड कोट में होती है। उसकी वजह क्या होती है कि ये स्क्लेरिड जो है ये सेल वॉल की ऐसी प्रोजेक्शन है जिसमें सेल वॉल एक दूसरे के साथ सर ऐसे हो आपकी जाते हैं। वॉइस का बहुत इशू हो रहा है। खैरी बेटा, क्या हो गया आज? यार मेरे नेट को क्या हो गया जी? अभी भी है इशू, वॉइस लैग कर जी रही है। सर। चलिए इसको अब एक मिनट ठहरिएगा।